अब हम लोग एक्टिविटी 6 देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्लोर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स यूजिंग अ यूनिट सर्कल। ओके, अब इसके लिए आपके पास मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है? कार्डबोर्ड, वाइट चार्ट पेपर, रेल्स, रूलर, एडहेसिव स्टील वायर्स एंड निडल। ठीक है, ओके। अब मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, टेक ए कार्डबोर्ड ऑफ ए कन्वीनियंट साइज एंड पेस्ट ए वाइट चार्ट पेपर ऑन इट। जैसे बताया गया है वैसे वैसे आप करेंगे तो आपका एक्टिविटी अच्छी होगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट, ड्रा ए यूनिट सर्कल विथ सेंटर ओ ऑन इट, इस तरीके से। थर्ड पॉइंट, थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रा टू परपेंडिकुलर लाइन्स एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश रिप्रेजेंटिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर 6.1। जैसे फिगर 6.1 में है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप दिखाएंगे, ठीक है, ड्रा करेंगे। फोर्थ पॉइंट, मार्क द पॉइंट्स ए सी बी डी where the circle cuts the x axis y axis respectively, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया है। ठीक है। पॉइंट 5, फिक्स टू रेल्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कार्डबोर्ड विच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब फिगर 6.2 में वाई एक्सिस के पैरेलल देखो, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, पैरेलल टू फिक्स वन स्टील वायर्स बिटवीन द रेल्स सच दैट द वायर कैन बी मूव्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब वो कैसे मूव करेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्टील वायर्स। ठीक है, ये स्टील वायर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये मूव करेगा। ओके, ये रेल टाइप की है। ओके, उस पर ऐसे उसको ऊपर नीचे, आप ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं आवश्यकता के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे फिगर 6.2 में दिखाया गया है। अब 6 पॉइंट देखो, टेक अ निडल ऑफ यूनिट्स लेंथ। ये जो निडल है इसकी लेंथ कितना लेना है? 1। ये निडल है, इसकी लेंथ 1 लेना है। फिक्स्ड वन एंड ऑफ इट इज ए सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पर आप इसको क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। एंड द अदर एंड मूव फ्रीली एलॉन्ग द सर्कल। और जो दूसरा पॉइंट जिसे यहाँ एरो वाला जो हो ये मूव करेगा, चाहे आप क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी घुमाना चाहें इसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फिगर 6.2 में है। ये सब बातें हो गई। ओके, अच्छा, अब देखो आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो चलो देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। पॉइंट 1, कीप द निडल एट एन आर्बिट्रेरी एंगल। बेटा जी, जो इसको किसी एक आर्बिट्रेरी एंगल, मतलब कोई भी एंगल आप ले लो। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है? आर्बिट्रेरी एंगल x1। आर्बिट्रेरी मतलब अपनी इच्छा से कोई भी एंगल आप ले लो। ठीक है, कीप विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव एंगल लेना, एंटी क्लॉकवाइज। मेजर ऑफ एन एंगल इज रेडियन। ठीक है, ये जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? किसके लेंथ के इक्वल होगा? तो वो होगा इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क ऑफ द यूनिट सर्कल। मतलब कि ये है आपका आर्क। ठीक, इसी जितना ये इक्वल होगा, जितना लेंथ होगा उसी के इक्वल यहाँ पर एंगल बनेगा। मतलब कि ये लेंथ यहाँ x1 है तो इसका मतलब ये लेंथ भी क्या है? x1 है। ठीक है, पॉइंट 2 पर आ जाइए। स्लाइड द स्टील वायर्स बिटवीन द रेल्स। ओके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप इसे मूव कराएंगे। ठीक है, वायर बिटवीन स्लाइड सच दैट द वायर मीट्स विथ फ्री एंड ऑफ द निडल से P1, जिसे फिगर 6.1 में है। देखो, इसको P1 पर स्टील वायर को लाकर
रखा है, ठीक है। डिनोट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P1, तो P1 का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो इस लेंथ को डिनोट करेगा, इस लेंथ को, ठीक है। तो ये जो लेंथ है वो वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट P का, ठीक है। वेयर y1 इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टील वायर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ओके। अच्छा, फ्रॉम द एक्स एक्सिस यानी ये जो एक्स एक्सिस से है, ये जो डिस्टेंस है वही उसी की बात कर रहा है, और इसको कहेंगे y1, ओके। अब देखो ये तो हो गया। अब आगे रोटेट द निडल फर्दर एंटी क्लॉकवाइज एंड कीप इट एट एन एंगल पाई माइनस x1। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना होगा, ये पाई होगा, ओके। ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा पाई, यहाँ से यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये पाई हो गया। अब ये है आपका क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, कितना है x1 है, तो क्लॉकवाइज है तो माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, पाई माइनस x1 हो जाएगा। तो यही बात कर रहा है कि कीप द एट एंगल पाई माइनस x1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट इंटरेस्टिंग पॉइंट P2, यानी यहाँ P2 पर। अब P2 विथ द हेल्प ऑफ स्लाइडिंग स्टील वायर, ओके। ये जो स्टील वायर है उसकी हेल्प से अब आप देखेंगे वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट फॉर द पॉइंट P1 एंड P2 आर सेम। बेटा जी यहाँ पे ये जो वाई कोऑर्डिनेट है वही वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी है, ठीक है। ये जो लेंथ है वही लेंथ यहाँ पर भी है, सेम लेंथ है, ओके। एंगल अलग अलग है, लेंथ क्या पा रहे हैं, सेम पा रहे हैं, ओके। कहने का मतलब आप सोचो कि एक ही दो अलग अलग एलिमेंट के लिए सेम इमेज पा रहे हैं। इसका मतलब नॉट ऑन टू और नॉट मैनी वन, माफ़ कीजिए नॉट 1 1। यहाँ पर देखो, इसको हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो ये सपोज कर लो यहाँ एक x1 हो गया और ये हो गया पाई माइनस x1, ठीक है, और ये हो गया आपका लेंथ y1। अब देखो इसके साथ भी ये हो गया और ये भी हो गया। तो अब देखो इसके पास कितने प्री इमेज हो गए, 2 हो गए। तो जब 2 हो गए तो इसका मतलब ये 1 1 तो है नहीं, तो क्या कहेंगे, नॉट 1 1। तो यहाँ पर यही बात है, जब सेम लेंथ हो जाता है तो नॉट 1 1, ओके। देखो यहाँ पर इसने क्या लिखा है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल्स, ठीक है। दिस डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट साइन फंक्शन इज नॉट 1 to 1, वही मतलब हुआ, चाहे नॉट 1 1 कहो, ठीक है। फॉर एंगल्स कंसीडर्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट्स, वैल्यू तो आपको पॉजिटिव मिली है, ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव मिली है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यह 1 1 नहीं है, ओके, ठीक। अब आगे देखो 5th पॉइंट पर, कीप द निडल एट एंगल माइनस x1 माइनस पाई प्लस x1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऐसे ही बाई स्लाइडिंग डाउन द स्टील वायर पैरेलल टू एक्स एक्सिस डिमॉन्स्ट्रेट द वाई कोऑर्डिनेट फॉर द पॉइंट्स P3 एंड P4। सिमिलरली जैसे यहाँ P1 P2 यहाँ P3 P4 रख दिया है, थर्ड कोऑर्डिनेट फोर्थ कोऑर्डिनेट्स, ओके। अब ये भी क्या होगा, आपका नॉट 1 1 को बताएगा, क्योंकि यहाँ पर भी लेंथ आपको देखो, यहाँ पर भी लेंथ तो सेम होगी, बट ठीक है, वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी, ओके। 6th पॉइंट में देखो, 6th पॉइंट में यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउ एवर द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P3 एंड P1 आर डिफरेंट, मूव्स द निडल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम -π/2 π/2 एंड स्टार्टिंग फ्रॉम -π/2 π/2, ठीक। एंड लुक एट द बिहेवियर ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स P5 P6 P7 P8 by the sliding the steel wire parallel to
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये देखो आपका जो है आप इसे करेंगे, इसे यहाँ 0.5 पर है, अब इसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ आएगा तो P6 पर आ जाएगा, फिर इसको यहाँ करेंगे P7 पर आ जाएगा, फिर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे P8 पर आ जाएगा। ये हैं। अब यहाँ पर जो आपको वाई कोऑर्डिनेट मिलेंगे, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट आपको ये मिलेगा, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट ये मिलेगा, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट ये मिलेगा, और यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट ये मिलेगा। सब अलग अलग वाई कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट्स आप P5, P6, P7, P8 आर डिफरेंट, यहाँ देखो लिखा गया है डिफरेंट। ठीक है, जिसे फिगर 6.3 में, हेंस साइन ऑफ फंक्शन इज 1 to 1, अलग अलग आपको मिल रहे हैं, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा 1 to 1 इन द डोमेन -π/2 π/2 एंड इट्स रेंज लाइस -1 to 1, और उसका जो रेंज होगा -1 to 1। ओके, जैसे ये आपका 6 पॉइंट है, ठीक वैसे 7th पॉइंट, कीप द नीडल एट एन आर्बिट्री एंगल थीटा लाइंग बिटवीन lying in the interval -π/2 π/2 close interval and the denote the y coordinate of the intersecting point P9 क्या है y, इसका हो जाएगा y। ठीक है, y एज y, देन y इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। ओके, अब यह भी क्या होगा 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा इन द डोमेन -π/2 π/2 एंड रेंज -1 to 1, सो इट्स इनवर्स ऑफ आर्क साइन फंक्शन एग्जिस्ट। द डोमेन ऑफ आर्क साइन फंक्शन इज -1 to 1। ठीक है, आप जानते भी हैं, आप पहले से भी जानते हैं, यहाँ पर आप एक्टिविटी से देख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वह -1 to 1 होता है, एंड रेंज इसका ये होता है -π/2 π/2। दिस रेंज इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्क साइन फंक्शन। ठीक है, इसको इस तरीके से बोलते हैं साइन इनवर्स फंक्शन। ओके, अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन साइन फंक्शन इज नॉन निगेटिव इन किस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट, फॉर द कोऑर्डिनेट थर्ड एंड फोर्थ ऑफ साइन फंक्शन इज निगेटिव। ठीक है, इज निगेटिव। ओके, और थीटा इज इक्वल टू आर्क साइन वाई, तो वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, वेयर -π/2 ये आपका हो जाएगा +π/2। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, द अदर डोमेन ऑफ साइन फंक्शन ऑन विच इट इज 1 to 1 एंड ऑन टू प्रोवाइड्स रेंज फॉर आर्क ऑफ साइन फंक्शन। ओके, एप्लीकेशन, दिस एक्टिविटी कैन बी यूज्ड फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्क कोसाइन फंक्शन। ओके।